बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री मेंबर चैनल पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसकी एब्रीविएशन वेस्पर है। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि 94 में सिटवेल और पोवेल ने इसको प्रपोज किया था और इसको फिर मज़ीद डेवलप किया था गिब्स और नायहॉन ने, और इसी को लेकर हम मज़ीद इसकी स्टडी करते हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। जैसा कि आपने प्रीवियस स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि बॉन्ड पेयर जो हैं वो स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वेस्पर थ्योरी में ये कंसेप्ट पेश किया गया था कि बॉन्ड पेयर के अलावा भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो कि उसकी शेप बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके एंगल को चेंज करते हैं, उसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कराते हैं। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों जो है वो शेप बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके कुछ पास्टुलेट्स हैं, हम पास्टुलेट्स को डिस्कस करने नहीं जा रहे। हम जो है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। पास्टुलेट्स आप बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ मैं भी यहाँ पर ये समझाते हुए डिस्कस कर लूँगा। मैंने कोशिश की है कि सारी टाइप्स को लेकर मैंने हाइब्रिडाइजेशन के साथ उसको लिंक किया है, ताकि आपको जो है ना वो दोनों टॉपिक्स और दोनों चीज़ें जो है ना वो स्ट्रक्चर के साथ बहुत आसानी के साथ क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से किस तरह के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स बनाई हैं। यहाँ पर AB2 है और E0 मैंने लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमें आगे बाद में बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। A4 हमने सेंट्रल एटम के लिए लिया है, B4 जो उसको सराउंड करेगा, सराउंडेड एटम होगा, और E0 जो होगा कि लोन पेयर कितने मौजूद हैं उसमें, और उसको लेकर जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो AB2 में जैसे कि आपको लग रहा होगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड B2 से आपको लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही आपके पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर 0 है, और इस तरह के स्ट्रक्चर का जो एंगल होगा वो 180 कहलाता है, और शेप उसकी लीनियर होती है BeCl2, FgCl2, CaCl2, MgCl2, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है लीनियर और 180 की वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। सेकंड टाइप है AB3E0 है, E0 है, यानी कि इट्स मीन इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। तो ऐसी इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स के जो कम्बिनेशन होगी उसका एंगल 120 कहलाता है। ट्राइगोनल प्लेन उसकी स्ट्रक्चर होती है, और उसकी एग्जांपल BH3, BF3, AlCl3, AlH3, INH3, ये उसकी एग्जांपल है, और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। इसी तरह एक और है AB2E1 है, इट्स मीन इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, और इनका जो एंगल होगा वो 120 से क्या होगा, कम होगा। ये बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर कहलाती है इसकी, और SnCl2, SO2 इसकी क्या है जी, एग्जाम्पल है, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। AB4E0 है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 4 है, और लोन पेयर इसमें 0 है। 109.5 इसका एंगल बनता है। टेट्राहेड्रल इसकी शेप है, और इसकी एग्जांपल CH4, SiCl4, CCl4, BF4 और SO2 और NH4 पॉजिटिव बनती है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ। आइए इसी की और टाइप है, इसमें AB3 है, यानी कि 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, और E1, और इसमें एक क्या है, लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है, तो टोटल क्या देंगे 4 देंगे, और इनका एंगल जो होगा 107.5 होगा। लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होती है, रिपल्शन होने की वजह से उसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होने की वजह से 107 हो जाएगा। ट्राइगोनल पायरामाइडल है, NH3, PH3, NF3 इसकी एग्जाम्पल है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। AB2E2 है, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, और एंगल उसका क्या होगा 104.5। 2 लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल जो होगा वो और भी रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस किस तरह होगा कि लोन पेयर की रिपल्शन होती है, वो एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, रिड्यूस कर देते हैं एंगल को। बेंड और एंगुलर स्ट्रक्चर बनेगी, H2O, H2S, H2SC, H2E इसकी एग्जाम्पल है, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 के लिए। AB5E0 है, इसमें 5 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 5 ही इसमें क्या होंगे जी, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 लोन पेयर होंगे, और इनके एंगल 90 और 120 दोनों तरह से बनता है, आप उसको शेप में दे सकते हैं।
ट्राइगोनल बाइपैरामिडल इसकी शेप आती है। PF5 इसकी एग्जांपल है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, sp3d। ठीक है, आप लोग इससे भी हाइब्रिडाइजेशन के जा सकते हैं। 2 होगा तो sp है, 3 होगा तो sp2 है, 4 होगा तो sp3 है, 5 होगा तो sp3d है और 6 होगा तो sp3d2 होगा। अगर 7 हो जाएगा तो वो उसकी एग्जांपल sp3d3 होगा। यहाँ से भी आप हाइब्रिडाइजेशन को इस तरह से याद कर सकते हैं, सिंपल और शॉर्ट करके, अगर आपको याद रखना है। आइए, AB4 E1 है, यानी कि 5 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 1 एक लोन पेयर है। इसकी एग्जांपल क्या होगी, 109.28 इसका एंगल होगा। C इसकी ज्योमेट्री होगी, SF4 IF4 पॉजिटिव और TeCl4 इसकी बनती है। C ज्योमेट्री भी कहा जाता है और इसको इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही होगी। AB3 E2 है, 5 टोटल है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 90 इसका बनेगा, T शेप बनाएगा और BrF3 ClF3 और XeF3। इसके बारे में और मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 90 का नहीं, इसमें 180 का एंगल होगा। वो आगे मज़ीद थ्योरीज हैं, उसमें मज़ीद डिस्कशन है, फिलहाल आप उसको इतनी ही बातें याद रखें। AB2 E2 है, 5 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर हैं, 180 का एंगल बनाएगा। लीनियर ज्योमेट्री है, यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, लीनियर ज्योमेट्री होगी I3 ICl2 और sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन। आ जाए AB6 पर आ जाए। 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल बॉन्ड पेयर भी इतने ही हैं और लोन पेयर 0 है और इसकी जो एंगल है वो हमारे पास वेरी करता है, इसको हम मज़ीद बाद में फिर डिस्कस करेंगे। स्क्वायर पैरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी, Cl5 IF5 BrF5 और XeF5 XeOF4 इसकी एग्जांपल्स हैं और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। AB5 E1 है, 6 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है, स्क्वायर पैरामीटर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, ये इसकी सॉरी मैंने बताई थी, इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 90 एंगल है। ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल है, थोड़ा सा मैं उसको चेंज कर गया। ठीक है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, ClF5 IF5 BrF5 XeF5 ये उसकी इस लोन पेयर के साथ इसकी ज्योमेट्री होगी और उसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जो रिपल्शन है उसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। AB4 E2 है, 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं और इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है और XeF4 ICl4 BrF4 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। AB7 है, इसकी एग्जांपल XeF6 है, इसमें 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3 होगी और इसकी पेंटागोनल ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है कि बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की जो टाइप है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी लीनियर शेप है, 180 एंगल है और लेकिन इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो याद रखिएगा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वेस्पर थ्योरी में इसको 1 ही काउंट किया जाता है। ठीक है, ये मैंने एक बात आपको बतानी थी। मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है जिससे हम उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेंट्रल एटम में जो मौजूद होंगे उसको हम निकाल सकते हैं। आइए कैसे निकाल सकते हैं। सेंट्रल एटम में जो फ्री स्टेट में यानी कि अगर पाया जाता है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल वो लिख लेंगे। फिर जो वो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लिख लेंगे और ये C4 उसका चार्ज यानी किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आपको चार्ज मिल रहा है वो कितना है, -1 है -2 है, वो यहाँ पर लिख लेंगे और उसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब आपको लोन पेयर पता लग जाएंगे, बॉन्ड पेयर का आपको पता होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिलकर आप हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं, आप उसकी क्या बता सकते हैं शेप भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर NH3 की एग्जांपल दी है। नाइट्रोजन को अगर आप देखें आपको पता है उसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 हाइड्रोजन है उसके साथ मिले यानी कि 3 बॉन्ड बना रहा है तो 5 - 3 और चार्ज उसके ऊपर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 5 - 3 और 0 2 हो जाएगा, 2/2 डिवाइडेड बाय 2/2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर पाया जाता है। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, वो फिर अगर मुझे मौका मिला मैं किसी और तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट कर सका तो मैं आपको कुछ नई बातें भी बताऊंगा जो मैंने यहाँ पर स्किप कर दी हैं। फिलहाल इतनी ही आप जो है ना इसको नोट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।